चलिए केमिकल बॉन्ड्स में आज देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। मैंने बेटा फर्स्ट वीडियो में केमिकल बॉन्ड्स के फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आयनिक बॉन्ड जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। सेकंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड और थर्ड कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को इसके फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस लेक्चर में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजन बंध। उपसह संयोजन बंध। तो बेटा सबसे पहले ये समझो कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो होता क्या है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? तो किन्हीं दो परमाणुओं के बीच, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान। क्या बोला मैंने बोला कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान तथा दोनों परमाणुओं के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। डिफाइन याद हो गई होगी। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन पेयर के आदान प्रदान, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन पेयर के आदान प्रदान, स्थानांतरण तथा दोनों परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो डिफाइन को मैं यहाँ पर नोट करने जा रहा हूँ। देखते हैं आप नोट करते चले। कोऑर्डिनेट बॉन्ड चौक जैसा चलिए। को थर्ड नंबर है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बताया था? मैंने बताया था उपसह संयोजन बंध भी कहते हैं इसको। हिंदी लिख देता हूं इधर। उपसह संयोजन बंध। हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट होती है इंग्लिश से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, डिफाइन को नोट कर लें, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान तथा, फिर क्या बोला था? तथा दोनों परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी को, दोनों परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। चलिए नोट कर रहे हैं आप इसको। तथा दोनों परमाणुओं के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं।
डिफाइन मैंने नोट कर दी है बोर्ड पर, इसको आप बता भी दिया है और इसको आप नोट भी कर लें साथ साथ। चलिए नोट स्क्रीनशॉट लेते जाया करें। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। O3 एग्जाम्पल लेते हैं, O3 ओजोन, ओजोन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट O3। कैसे चल रहा है सही? O3 ओजोन। जो ओजोन मॉलिक्यूल होता है, O3 मॉलिक्यूल होता है, उसमें बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है और उसमें एक कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है। तो देखते हैं कहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड होगा और किस जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। किस तरीके से यह मॉलिक्यूल बना हुआ होता है, आपस में इसके एटम होते हैं किस प्रकार से अटैच रहते हैं एक दूसरे से। तो एक ऑक्सीजन बेटा ये, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी बच्चों को पता है। तो 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6 अनपेयर्ड मैंने साइड कर दिए क्योंकि शेयरिंग करने में मुझे आसानी रहेगी, इसलिए कर दिया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि जो साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। बॉन्ड बनाने में जो मदद करते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं। तो इसके पास भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें भी होंगे कितने? 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इस वाले को मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। इसके पास भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाले दोनों एटम आपस में बराबर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, साझेदारी करेंगे। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, मैंने कोवैलेंट बॉन्ड में समझाया था, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहां पर सिंगल बॉन्ड आता है। और सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। एक सिंगल बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो उनको हम बोलते हैं कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने उस बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड नहीं बन सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो 2 बॉन्ड बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड बनाने में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए देखते हैं। तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये इस ऑक्सीजन एटम के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ले लिया इसने। अब इसको भैया इसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भी जरूरत पड़ी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब इस वाले एटम में इससे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो ये वाले एटम भी इससे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये वाले दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेगा। समझे आप बात? अब इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बात रह गई इस वाले ऑक्सीजन एटम की, इस वाले ऑक्सीजन एटम की बात रह गई। तो यहाँ पर क्या होने वाला है देखें आप, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन अपने ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इसको डोनेट कर देगा। तो ये तो हो गया बेटा डोनर। ये वाला जो एटम है इसको हम बोलेंगे डोनर एटम और इसको बोलेंगे हम एक्सेप्टर। दिख रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूं एक्सेप्टर एटम, दाता परमाणु, और इसको बोलेंगे ग्राही परमाणु। 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है।
तो ये थी इसके लिए लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। अब इसका हम बनाते हैं बॉन्डिंग फॉर्मूला। देखते हैं बॉन्डिंग फॉर्मूला। इनके और इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो रही है, बराबर साझेदारी हो रही है, तो डबल बॉन्ड आना है। तो O डबल बॉन्ड को ये वाला एटम इस वाले एटम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके लिए हाफ एरो यूज करते हैं डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, और 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ फुल एरो यूज करते हैं। तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो पूरा एरो आएगा इस तरीके से। इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग फॉर्मूला। ये बना बेटा कोवैलेंट बॉन्ड, दिख रहा है ना, कोवैलेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोवैलेंट लिखा हुआ है, बोल रहा हूं मैं कोवैलेंट बॉन्ड। और इसको बोलेंगे बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए आप नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में जा रहा हूं। ले लिया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हम Bf3 एंड NH3 के मध्य, Bf3 एंड NH3 के मध्य इसको रेज कर देते हैं। अब हम डिफाइन को इरेज कर देते हैं। Bf3 एंड NH3 के मध्य कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करना है, दिखाना है स्ट्रक्चर में। देखते हैं आप NH3 एक देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, NH3 एंड Bf3 के मध्य, Bf3 के मध्य, NH3 एंड Bf3 के मध्य। तो NH3 की स्ट्रक्चर सभी जानते हैं हम, क्या स्ट्रक्चर होती है इसकी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास 3, लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर में बनाना सिखाया था स्ट्रक्चर को। इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, और 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ शो कर दिया। इधर बनाते हैं B बोरोन, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 3 हाइड्रोजन को ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 3 हाइड्रोजन यानी 3 बॉन्ड बना लेगा। ये बोरोन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है, डेफिनेट। अब ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहे हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? डोनेट कर देगा। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन डोनर एटम, और ये हो गया एक्सेप्टर एटम। तो इनके बीच में ये क्या आया बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। इसको बोलेंगे डोनर एटम, और इसको बोलेंगे बेटा एक्सेप्टर एटम, ग्राही परमाणु। चलिए इसको भी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है NH4Cl एंड NH4+ अमोनियम मूलक की स्ट्रक्चर को देखते हैं। नोट हो गया, प्लेस कर रहे हैं इसको। किधर बना रहे हैं हम? यहाँ पर, चलो दिख रहा है, यही बना देते हैं। NH4 एग्जाम्पल नंबर है बेटा 3, NH4+ या NH4Cl, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो NH4+ की बात करें तो NH 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड तो ये बना ही सकता है ना। चलिए 3 हाइड्रोजन को इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो। अब एक हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये हो जाएगा धारणा परमाणु, और ये अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस हाइड्रोजन एटम को दे देगा।
इस H पॉजिटिव को दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है इसके पास, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस H प्लस को दे देगा। तो नाइट्रोजन हो गया डोनर एटम, H प्लस हो गया एक्सेप्टर एटम। तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ पूरा एरो आएगा, पूरा तीर का निशान लगाते हैं, एरो लगाते हैं। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये था क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैं आपको बता दूं। अब देखते हैं आगे, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। इसकी अगर देखना चाहें स्ट्रक्चर को तो देख सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इस वाले के NH4Cl की, आप कंफ्यूज हो जाए कि सर ये तो आपने बना दिया और ये नहीं आपने दिखाया है, तो इसको आगे वाले को मैं रेज करता हूँ, तब आगे दिखाता हूँ, है ना। NH4Cl, Cl पर नेगेटिव चार्ज और उसमें NH4Cl क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं आप। नाइट्रोजन यहाँ पर तो बेटा यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, ट्रिबॉन्ड बना सकता है, तो डायरेक्टली है, क्लियर है। ये अपने 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा H पॉजिटिव को, H पॉजिटिव को दे देगा। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गई। अब क्या करना है, इस पूरे पर आ जाएगा H पॉजिटिव चार्ज और इधर Cl पर होगा नेगेटिव चार्ज। ये हमने बताया था उसमें, इसकी और डिटेलिंग की थी हमने आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में, या जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में। तो आज का टॉपिक यही हम समाप्त करते हैं। थैंक यू केमिस्ट्री क्लास लेने के लिए।